नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं कैबिनेट रीशफल के बारे में, यानी कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसके अंतर्गत अभी हाल ही में कुछ बदलाव किए गए हैं और इसके अंतर्गत जो बदलाव है उनमें से एक बदलाव है कि जो किरण रिजिजू हैं, ठीक है, इनके पास जो अब तक कानून मंत्रालय था यह अब इनसे ले लिया गया है। तो इस तरीके के जो भी बदलाव किए गए इन सबको हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ा फेरबदल किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल के अंतर्गत, और ये जो बड़ा फेरबदल है इसके अंतर्गत अभी हाल ही में जो किरण रिजिजू है, ठीक है, जो कि अब तक देश के कानून मंत्री थे, ठीक है, इनका मंत्रालय दरअसल अभी हाल ही में इस रीशफल के अंतर्गत बदल दिया गया है। और अब जो किरण रिजिजू हैं इन्हें दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, यानी कि जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है यह दिया गया है अब किरण रिजिजू को। और देश के नए कानून मंत्री के तौर पर अब अर्जुन राम मेघवाल को अपॉइंट किया गया है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके साथ ही ध्यान रखना है एक्चुअली में इसके रिगार्डिंग जो मंजूरी है, ठीक है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दी गई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सलाह के बाद। साथ ही ध्यान रखना है कि जो किरण रिजिजू है ये एक्चुअली में वर्ष 2021 में जुलाई 2021 के अंतर्गत इन्हें कानून मंत्री के तौर पर अपॉइंट किया गया था। इन्होंने एक्चुअली में स्थान लिया था रविशंकर प्रसाद का। साथ ही ध्यान रखना है कि जो किरण रिजिजू है इनका जो टेन्योर है, यानी कि जुलाई 2021 के बाद से अगर आप देखोगे तो ये हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं, जस्ट बिकॉज कि ये हमेशा जो है जो हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, इसकी हमेशा इसके अंतर्गत जो इसकी कोलेजियम सिस्टम है इसकी हमेशा आलोचना करते आ रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से ये हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। इसके अलावा एक और इसके अंतर्गत, यानी ये जो रीशफल किया गया है, कैबिनेट रीशफल किया गया है, इसके अंतर्गत एक और बदलाव किया गया है और इसमें नाम ध्यान रखना है, इनका नाम है एसपी सिंह बघेल, ठीक है, एसपी सिंह बघेल, ठीक है। और इन्हें अभी हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत एमओएस के तौर पर अपॉइंट किया गया, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पर अपॉइंट किया गया है, किसमें, हेल्थ मिनिस्ट्री में। बात करें किरण रिजिजू की, तो जो किरण रिजिजू हैं ये एक्चुअली में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले से आते हैं। साथ ही साथ जो किरण रिजिजू हैं ये एक्चुअली में अरुणाचल प्रदेश लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद भी हैं। इन्होंने जो कानून की डिग्री है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। साथ ही इन्होंने पहला बार जो फर्स्ट टाइम इन्होंने जो लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट किया था वह था वर्ष 2004, ठीक है, और वर्ष 2004 में इन्हें जीत भी मिली थी। हालांकि वर्ष 2009 में ये लोकसभा इलेक्शन हार गए थे। एक बार फिर से वर्ष 2014 में लोकसभा इलेक्शन जीत करके प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट के अंतर्गत इन्हें गृह राज्य मंत्री के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। और इसके बाद फिर एक बार फिर से वर्ष 2019 की लोकसभा चुनाव के अंतर्गत एक बार फिर से ये जीत कर आते हैं और अब की बारी इन्हें खेल मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। और इसके बाद फिर फाइनली इन्हें जुलाई 2021 के अंतर्गत देश के नए कानून मंत्री के तौर पर अपॉइंट किया जाता है और अब इन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें अर्जुन राम मेघवाल की, तो जो अर्जुन राम मेघवाल हैं एक्चुअली में वर्ष 2009 से ही राजस्थान के बीकानेर से एमपी रहे हैं, ठीक है, और इनका जो जन्म है यह भी बीकानेर के किस्मिदेशर गांव में जो अर्जुन राम मेघवाल है इनका जन्म हुआ है। साथ ही इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है यह बीकानेर से ही कंप्लीट की है। इसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस से एमबीए की डिग्री प्राप्त की। साथ ही जो अर्जुन राम मेघवाल है एक्चुअली में एक आईएएस अधिकारी भी हैं राजस्थान कैडर से। इसके साथ ही अर्जुन राम मेघवाल वर्ष 2009, 14 और वर्ष 2019 में इन्होंने लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट किया था बीजेपी के टिकट से और हर एक बार ये जीतते हुए भी आए हैं। साथ ही जो अर्जुन राम मेघवाल हैं इन्हें वर्ष 2013 में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड यानी कि सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो अर्जुन राम मेघवाल है इन्हें मई 2019 के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के एमओएस के तौर पर अपॉइंट किया गया था, जो कि एट प्रेजेंट भी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कल्चर्स हैं इसके एमओएस हैं, ठीक है, एट प्रेजेंट भी। और साथ ही इन्हें दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो ये दोनों ही ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की अभी हाल ही में जो मोदी कैबिनेट है इसके अंतर्गत कुछ जो फेरबदल किए गए हैं उसके बारे में हमने आज के इस वीडियो में बात की। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।